हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करेंगे फिर से अपने 10 अगस्त के करंट अफेयर्स के प्रश्नों की दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज 10 अगस्त है तो हम लोग दोस्तों 91 टू 100 क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। ठीक है, 91 टू 100 क्वेश्चन को। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपना आज का प्रश्न नंबर फर्स्ट, जो कि हमारा क्या होगा 91। ठीक है दोस्तों, तो 91 दोस्तों हमारा है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने जिस योजना के तहत बिना इंटरनेट के 200 रुपये तक ट्रांजैक्शन की सुविधा शुरू की है दोस्तों। ठीक है, मैंने दोस्तों हम लोग बिना इंटरनेट के दोस्तों 200 रुपये तक का लेन देन कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो कौन सी योजना शुरू की है दोस्तों, हमको ऐसी योजना का नाम बताना दोस्तों। ठीक है, तो इस योजना का दोस्तों नाम है पायलट योजना। क्या नाम है दोस्तों, इसका नाम है दोस्तों पायलट योजना। ठीक है दोस्तों, पायलट योजना के अंतर्गत दोस्तों हम लोग बिना इंटरनेट के 200 रुपये तक का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 91। अब बात करते हैं अपने प्रश्न नंबर 92 की। जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को निरस्त करने के 1 वर्ष बाद जिस देश ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जम्मू कश्मीर की स्थिति का मुद्दा उठाया है। ठीक दोस्तों जम्मू कश्मीर के दोस्तों जो विशेष दर्जा दोस्तों था उसको निरस्त करने के बाद जिस देश ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जम्मू कश्मीर की स्थिति का मुद्दा उठाया है दोस्तों, हमको उस देश का नाम दोस्तों बताना है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों वो कौन देश है, वो है चीन दोस्तों। ठीक है, चीन ने इसका मुद्दा अब देख लेते हैं प्रश्न नंबर 93। ठीक दोस्तों, हाल ही में जिस IIT संस्थान ने लोक शिकायतों के पूर्वानुमान विश्लेषण हेतु रक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हाल ही में दोस्तों कौन सी IIT संस्थान है दोस्तों जिसने लोक शिकायतों के पूर्वानुमान विश्लेषण के हेतु रक्षा मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए दोस्तों। ठीक है, तो हमको उस IIT का नाम बताना है दोस्तों। ठीक है, तो IIT दोस्तों है कौन सी, IIT कानपुर। IIT दोस्तों IIT कानपुर ने उस समझौते पर हस्ताक्षर किए दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं अपने प्रश्न नंबर 94 की। दोस्तों डेली करंट अफेयर के 10 प्रश्नों के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, साथ में दोस्तों सभी शिक्षक भर्ती की दोस्तों तैयारी के लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे CTET UP टेट की भी दोस्तों तैयारी कराई जाती है दोस्तों। ठीक है, जिसमें CTET के और UP टेट के दोस्तों ठीक है प्रीवियस ईयर के दोस्तों पेपर डाल दिए गए हैं, कुछ डाल दिए गए दोस्तों अभी। ठीक है, आप जाकर उनको जरूर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या प्ले लिस्ट में दोस्तों प्ले लिस्ट बनी हुई दोस्तों, प्ले लिस्ट से जाके देख लीजिए। अभी उसमें दोस्तों मैथ का और साइंस के दोस्तों वीडियो पढ़ लें दोस्तों। ठीक है, मैथ के और साइंस के पढ़ दोस्तों। ठीक है, धीरे धीरे दोस्तों सारे सब्जेक्ट के पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो जाके ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अपने प्रश्न नंबर 94 की दोस्तों। ठीक है, तो 94 दोस्तों हमारा है, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने परिवार पहचान पत्र PPP योजना शुरू की है दोस्तों। ठीक है, हाल ही में जिस राज्य ने परिवार पहचान पत्र PPP ठीक है दोस्तों योजना शुरू की है, हमें उसका नाम बताना दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों सही आंसर दोस्तों है हरियाणा। सही आंसर क्या है, हरियाणा ने शुरू किया दोस्तों। ठीक है, तो ये था हमारा 94। अब बात करते हैं 95 दोस्तों। हम लोग 95 क्यों ले रहे हैं दोस्तों, ठीक है, क्योंकि दोस्तों हम लोग रोज 1 to 10 दोस्तों क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो हमें ये नहीं मालूम पड़ता हमने कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया दोस्तों। ठीक है, तो आज हमारा दोस्तों डेट हो गई 10। ठीक है दोस्तों, तो हमारे क्वेश्चन कितने हो जाएंगे, 100 क्वेश्चन दोस्तों हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग 10 दिनों में दोस्तों 100 क्वेश्चन को सॉल्व किया दोस्तों। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन दोस्तों जो बहुत इंपॉर्टेंट थे अपने करंट के थे वो सामने लोगों ने लिए दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग ये क्वेश्चन जो नहीं देखे हों जाके जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक है। ठीक है, अब बात करते हैं 95 की। जम्मू कश्मीर के जिस पूर्व उपराज्यपाल को हाल ही में भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG नियुक्त किया गया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्या है दोस्तों प्रश्न, फिर से एक बार देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर के जिस पूर्व उपराज्यपाल को हाल ही में भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ठीक है CAG नियुक्त किया गया दोस्तों, हमें उनका नाम बताना दोस्तों। ठीक है, तो सही आंसर दोस्तों क्या है, गिरीश चंद मुर्मू। ठीक है दोस्तों, सही आंसर है गिरीश चंद जी। ठीक है, अब बात करते हैं अपने प्रश्न नंबर 96 की दोस्तों।
तो प्रश्न नंबर दोस्तों 96 है, हम वो देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर कितने प्रतिशत बनाए रखने का सर्वसम्मति से फैसला लिया है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों जो उसकी रेपो दर होती है, ठीक है, उसको जितने प्रतिशत बनाए रखना है ठीक है, उसकी सर्वसम्मति से फैसला लिया दोस्तों, ठीक है। कितनी बनाए रखना है दोस्तों? 4%, ठीक है दोस्तों। कितनी बनाए रखना है? 4%। उसका सही आंसर है 4%। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 97 की। हाल ही सार्वजनिक क्षेत्र के जिस बैंक ने लघु अवधि की कोरोना कवच बीमा पॉलिसी की बिक्री के लिए 3 बीमा कंपनियों से समझौता किया है, ठीक है दोस्तों। सार्वजनिक क्षेत्र में ठीक है दोस्तों, जिस बैंक ने, ठीक है, जिस बैंक ने लघु अवधि कोरोना कवच मतलब कम समय दोस्तों, ठीक है, कम समय की कोरोना कवच बीमा पॉलिसी की बिक्री के लिए 3 बीमा कंपनियों से समझौता किया है दोस्तों, ठीक है। हमें उसका नाम बताना है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अभी हाल ही में दोस्तों हमारे देश में दोस्तों बहुत सारी ऐसी बीमा कंपनियां आ गई दोस्तों जो कोरोना की पॉलिसी भी करवाती है दोस्तों, ठीक है। कोरोना कवच नाम से मतलब कोरोना की कई वो इंश्योरेंस भी करवाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसी के अंतर्गत दोस्तों हमारे जो प्रश्न का आंसर क्या है? केनरा बैंक, ठीक है दोस्तों। केनरा बैंक ने 3 पॉलिसी को लॉन्च किया दोस्तों, ठीक है। 3 पॉलिसी कंपनी से समझौता किया दोस्तों, ठीक है, सॉरी। अब बात करते हैं अपने प्रश्न नंबर 98 की दोस्तों। प्रश्न नंबर 98 दोस्तों हमारा है, हाल ही में जिस देश द्वारा जारी नया राजनीतिक नक्शा में जम्मू कश्मीर लद्दाख जूनागढ़ को अपना हिस्सा दिखाया है दोस्तों, ठीक है। मतलब दोस्तों ये बताना है हमको, हाल ही में दोस्तों किस देश द्वारा जारी नया राजनीतिक नक्शा, ठीक है, उसमें दोस्तों जम्मू कश्मीर लद्दाख जूनागढ़ को अपना हिस्सा दिखाया गया दोस्तों, ठीक है। हमें उसका आंसर देना दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों सही आंसर दोस्तों है पाकिस्तान। सही आंसर क्या दोस्तों? पाकिस्तान, ठीक दोस्तों। आइए अब देख लेते हैं 99, ठीक दोस्तों। प्रश्न नंबर 99, राजेश कुमार को जिस राज्य के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक दोस्तों। हमको दोस्तों बताना राजेश कुमार जी को किस राज्य का मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों सही आंसर दोस्तों है मणिपुर, ठीक है। तो मणिपुर राज्य का मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया दोस्तों, ठीक है। अब बात करें दोस्तों आज के लास्ट प्रश्न की दोस्तों, ठीक है। हमारा आज का आखिरी प्रश्न दोस्तों। आज से दोस्तों हमारे 100 प्रश्न दोस्तों पूरे हो गए, ठीक है दोस्तों। हम लोगों ने दोस्तों अभी तक 100 प्रश्नों को सॉल्व किया दोस्तों, ठीक है। हम लोग दोस्तों जुलाई को नहीं लिया दोस्तों, ठीक है। हम लोग सिर्फ अगस्त से करते चले आए दोस्तों, ठीक है। अगस्त तक में हम लोगों ने 100 प्रश्नों को कर लिया है दोस्तों, ठीक है। जुलाई के हम लोगों ने काउंट नहीं किए इसमें, ठीक है। हम लोगों ने दोस्तों 1 अगस्त से फिर दोस्तों 10 अगस्त तक के बीच में दोस्तों 1 से लेके 100 तक के क्वेश्चनों को किया है दोस्तों, ठीक है। 100 क्वेश्चन हम लोगों ने किया है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अपने लास्ट प्रश्न की दोस्तों। आयरलैंड के जिस पूर्व राजनीतिज्ञ और नोबेल पुरस्कार विजेता का हाल ही में निधन हो गया है, ठीक दोस्तों। हाल ही में दोस्तों निधन हो गया दोस्तों, हमें ये बताना दोस्तों, ठीक है। हाँ, आयरलैंड के जिस पूर्व राजनीतिक और नोबेल पुरस्कार विजेता, ठीक है दोस्तों वो पूर्व राजनीतिक थे और नोबेल पुरस्कार विजेता भी थे दोस्तों, ठीक है। और कहाँ के थे दोस्तों? आयरलैंड के, ठीक है। हमें उनका नाम बताना दोस्तों, ठीक है। तो उनका दोस्तों नाम है जॉन ह्यूम, ठीक दोस्तों। नाम क्या है? जॉन ह्यूम, ठीक है। इनका अभी क्या हो गया दोस्तों? हाल ही में इनका भी हाल ही में निधन हो गया दोस्तों, ठीक है। दोस्तों ये थे आपके 100 क्वेश्चन दोस्तों आज के, ठीक दोस्तों। आज के दोस्तों 1 to 10 थे, ठीक है, जो हम लोगों ने 91 to 100 के बीच में लिए। और हम लोगों को दोस्तों आज से 1 to 100 पूरे हो गए दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा दोस्तों प्लीज़ कमेंट करके बोलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों नहीं किया अभी तक तो दोस्तों प्लीज़ कर लीजिए। बाय बाय।